अटकल लाई, तो वो अटकल इसके अपने घर की है, वो वेद ज्ञान नहीं है। जैसे इसने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में कहा कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा, कर्म सन्यासी हो गया, तो फिर तेरा निर्वाह कैसे होगा? एक स्थान पर बैठकर हठ योग करके साधना करता रहेगा। तो मूर्ख लोग होते हैं जो ऊपर से तो हठ योग करके समाधिस्थ नजर आते हैं, लेकिन वो अंदर में चिंतन कुछ और ही करते रहते। ऐसा करना व्यर्थ है। फिर छठे अध्याय के 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक इसने क्या बताया है? फिर अपनी विधि बताई है, और वो वेद ज्ञान है जो तीसरे अध्याय के 7, 8 मंत्र में दिया है। वो तो वेद ज्ञान कि यदि तू एक स्थान पर बैठकर हठ योग करता रहेगा तो तेरा फिर निर्वाह कैसे होगा? इस कर्म सन्यासी नहीं होना, कर्म योगी बन। फिर 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, ये वेद ज्ञान है। फिर इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक जो ज्ञान दिया है, उसमें इसके अपने घर का है मूर्ख बनाने के लिए। क्या बताता है? एक स्थान पर, अलग स्थान पर बैठ जा, नीचे कुसा हो, डाब हो, ऊपर मृगशाला हो, उसके ऊपर एक सुंदर कपड़ा हो स्वच्छ, फिर वो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, ऐसा आसन हो, उस पर बैठकर अपने नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगा और मन और इंद्रियों को रोक। ये इसके घर का ज्ञान है। वहाँ तो कह रहा है वो वेद ज्ञान है कि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा, तू हठ योग करता रहेगा, तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? और यहाँ ये अटकलबाजी अपनी बता रहा है। अब जैसे वो वेद ज्ञान कैसे है और ये वेद ज्ञान क्यों नहीं है, ये भी जानना अनिवार्य है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का सिमरण काम करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर, और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर ओम का सिमरण कर। ऐसे ही सूक्ष्म वेद में कहा है परमेश्वर ने, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। काम करते करते, चलते फिरते, उठ के बैठ के, जब भी जैसे भी सुविधा हो, उठते चलते नाम का सेवन कर, और नाम से मोक्ष होगा। केवल नाम ही है मोक्ष का। बाकी जो अन्य साधनाएं हैं, जो हठ योग आदि हैं, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। उससे अन्य उपलब्धियां होती हैं जो मोक्ष मार्ग में सहयोगी नहीं, बाधक होती हैं। उसे सिद्धियां आ जाती हैं, प्रभुता बन जाती है, फिर वो भगवान स्वयं प्रभु बन जाता है, प्रभु को भूल जाता है, उसका दुर्भाग्य होता है। तो इसलिए हमने वही क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हमारा मोक्ष हो, हमें मोक्ष प्राप्ति हो। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं कि जो वेदों वाला ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में है वो बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी अटकल है इसकी अपनी। तो इसकी अटकल कैसी है? जैसे दूसरे अध्याय के 37 और 38 में एक बार तो कहता है कि अर्जुन तू सब लाभ हानि को भूल जा और युद्ध कर ले, और फिर तुरंत लाभ और हानि याद दिला रहा है कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तो तू पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। तो ये इसकी अपनी बकवाद थी, जो उसको केवल युद्ध कराना ही उद्देश्य रखा हुआ था। अब यदि श्री कृष्ण जी गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो वो इतना जुल्म नहीं करवाते, क्योंकि वो तो बहुत युद्ध अप्रिय है, वो युद्ध करते ही नहीं, उनको युद्ध अप्रिय है। क्योंकि 3 बार गए थे वो शांति दूत बनकर, उनको इसी दृष्टिकोण से कहा करते थे, देखो भाई युद्ध बहुत बुरी चीज़ होती है, टाइम पास करना, अपना टाइम पास कर लो, आधा आधा बांट लो। नहीं माने, फिर आखिर में क्या हुआ कि भगवान ने ये कह दिया भी ठीक है तुम नहीं मान रहे हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि
एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं हूँगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। क्या वो महापुरुष? और फिर ये कह सकता है, जब अर्जुन मना करे कि मैं नहीं युद्ध करना चाहता भगवान, और मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे निहत्थे कोई एक तीर मार के मार दे मुझे और दुर्योधन, और मेरी मृत्यु से ये अनर्थ टल जाए, भाई यहाँ तक इच्छुक हूँ, और हम तो भीख मांग कर गुजारा कर लेंगे, ऐसा जुल्म हम नहीं करेंगे। और उस समय ये कह रहा कि ना युद्ध कर, तो मर गया तो स्वर्ग में जाएगा, और मैं युद्ध जीत गया तो राज भोगेगा। अब उसमें गंध भरने लग रहा है ये सारा। जब ये नहीं माना तो उसको ज्ञान देने लगा, ज्ञान के भी प्रश्न उत्तर करता रहा। अर्जुन सोचा था इससे पीछा छूटा, किसी तरह यो मन बख्श दे। अंत में जब नहीं मानता दिखा अर्जुन, तो उसने विराट रूप दिखा दिया, भयंकर। अब कलेजा फट गया उसका, अर्जुन का। और लास्ट में फिर ने सारा कुछ ज्ञान देकर अपना, और कुछ वेदों का ज्ञान तो है इसमें अधिक। फिर लास्ट में 18 में जाए के 67-68 में पूछा है कि क्या तुझे ज्ञान हो गया, अब बोल क्या करेगा? अर्जुन बोला मैंने बहुत ज्ञान हो गया, मैं तो युद्ध करूंगा। अब उसने सारा दृष्टिकोण पढ़ लिया उसका कि ये युद्ध कराना चाहता है, और यदि मैंने मना कर दिया और इसने एक बार वो दृष्टि फिर दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, तो ये तो काम मेरा तो बनेगा। इसलिए अर्जुन ने कह दिया ठीक है भगवान, जो आपकी आज्ञा होगी वही करूँगा, और नाश करा दिया। अब हम आते हैं उसी निष्कर्ष पर, अपने आज के विषय पर। आज का विषय है कि हम परमात्मा की खोज में लगे हैं, और जाके ऊपर एती बीती, और कैसा है वो देश, अनल हक कहता चला मंसूर फांसी परवेश। और जाके ऊपर ऐसी बीती, कैसा होगा वो देश। हमें बताना चाहते हैं कि जिस देश को, जिस स्थान को पाने के लिए एक महापुरुष के ऊपर इतना बीता, ऐसा संघर्ष किया उसने, तो कैसा होगा वो देश। किसके विषय में? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिसने सारे ब्रह्मांडों की, सब प्राणियों की, सबकी उत्पत्ति की है, और मैं उसी की शरण हूँ, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा, अपनी भक्ति तो उसने बता दी अलग से 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा ते कोम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसकी भक्ति करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, वो परम गति है। वहाँ जाने के बाद भी फिर वापस आना होगा, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और गीता ज्ञानदाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, और चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इससे सिद्ध होगा कि इस गीता ज्ञानदाता कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। जैसा आप जी ने शिव महापुराण में अपनी आँखों देखा था कि मेरे मुख से ये ओंकार एक प्रणव मंत्र उच्चारण हुआ था, और ये एक अक्षर हो गया इन ए उ में बिंदु नाद से मिलकर इन 5 अवयों से एकीभूत होकर के ये एक अक्षर हो गया, ओम अक्षर हो गया। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये वही कह रहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण
माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदे हम सयाति प्रमाम गतिम। तो मुझ ब्रह्म का यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। अंतिम समय तक इसकी साधना भक्ति करता हुआ, श्रवण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? ओम से मिलने वाली स्थिति गति। वो क्या है? वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावृत्ति के अंदर वहाँ गए प्राणी भी पुनर्जन्म हो आते हैं, क्योंकि ये खुद कहता है मेरा भी जन्म होता है, तेरा भी होता है। तो इससे जन्म मृत्यु और ये दीर्घ रोग परम शांति, ये दीर्घ रोग नहीं नष्ट हो सकता और परम शांति नहीं हो सकती। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता वही है जो शिव महापुराण के अंदर ब्रह्मा और विष्णु को ये कह रहा था, और शिव को और महेश्वर को उनसे भिन्न है। वो कह रहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने सब मुझसे ही कुछ ये विभाग प्राप्त किए हैं और तुम प्रभु बन बैठे। और फिर ये भी कहा कि मेरा एक ओम अक्षर है, 5 अणु से बना हुआ, ये एकीभूत होकर के ये एक अक्षर ओम है, वर्ण है, ओम अक्षर है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वही सदाशिव, वही काल ये गीता ज्ञान दे रहा है, जो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और इसी महेश और रुद्र को कह रहा पुत्र हो तुम मेरे। ये उनका पिता है, इनकी माता दुर्गा है। अब यहाँ प्रसंग फिर लाते हैं।